जिया जी की पार्टी है, कब चलेंगे गौरव? चलो चलते जल्दी रेडी होते और चलते हैं। चलो चले पार्टी में। ये हम लोग पार्टी में आ गए। अरे शर्मिष्ठा, हम लोग कहीं और आ गए क्या? दीदी जिया जी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी विशेस यहीं से भेजते हैं। अतुल जिया जी, पिंकी दीदी, वी लव यू अ लॉट और आप दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। मुझे मामा आज भी याद है आपकी शादी, कितनी ठंड थी आपकी शादी में और पिंक लहंगे में सजी मामी कितनी प्यारी लग रही थी और हम सब बच्चों के लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन थी और हम सब उन्हें बार बार अंदर जाकर देख रहे थे और बाहर पापा मम्मी सब पापा और सभी बड़े लोग अलाव ताप रहे थे, चाय और कॉफ़ी का आनंद लिया जा रहा था। और शादी के अगले दिन मामी सबसे पहले हमारे घर ही आई थी पग फेरी के लिए। तो आपकी शादी हमारी जीवन की बहुत ही मेमोरेबल शादी थी हम सब बच्चों के लिए और आज उस दिन को 25 साल पूरे हो रहे हैं। 1.5 दशक का अंतर है। अतुल के प्रति पुत्रवत स्नेह है जो उसका हक भी है और एक घटना बस उसकी में याद आती है जो मैं भूल नहीं पाई कभी कि 76 मेरी शादी हुई थी बसंत पंचमी के दिन। उसके बाद मैं शिवरात्रि पर आई हूँ घर और आए सबसे मिले जुले बैठे उठे और लेकिन उसमें 6 साल का बच्चा मासूम उसको मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था और फिर किसी तरह समय निकाल के फिर हम लोग छत पे गए। छत पे जाते हैं बहुत सारी बातें करते हैं। उससे मज़ेदार बात ये रही कि उसके बाद 5 दिन रहे, 5-6 दिन अम्मा जो भी बात मुझे बताती वो सब मुझे अतुल के रूप में पता थी, अतुल के द्वारा पता थी। बोली अजय सब बता दिया उसने। तो इस तरह का बचपन था और हम लोग बहुत सब जुड़े हुए थे। अतुल जी से मेरी भेंट शादी तय होने के पहले उनके ऑफिस में हुई थी। औपचारिक बातचीत के पश्चात मैंने उनसे पूछा कि आपको वेतन कितना मिलता है। अतुल जी ने अपनी सैलरी स्लिप निकाल करके मेरे सामने रख दी। मुझे लगा कि जो व्यक्ति इतना निश्चल है उससे और बातचीत करके और जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये निश्चलता जो है उनके इस बात से जो है प्रकट हुई कि उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप दिखाई। अब बचपन से कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। मैं कानपुर में रहता था तो वहाँ पर पढ़ाना, किताबें लाना, कई बार और स्केट्स लाना यहाँ तक कि उसके बाद वहाँ से लेकर कदम कदम पे आपने मार्गदर्शन किया। उसके अलावा एक तरह से स्टार्टअप जर्नी में भी शुरुआत आप ही के साथ हुई। जिया जी अपने घर में सबसे छोटे थे और हमारे घर सबसे बड़े बन के आए, पर उन्होंने ये रिलेशनशिप और रोल बेहद खूबसूरती से निभाया और वो हम सब के प्रिय बन गए। जिया जी की पर्सनालिटी में वो ऑरा है, करिश्मा है, वो लव है, केयर है, जिससे वो शुरू से हमें अपने लगे और वो हमारे गो टू पर्सन थे हर चीज़ के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फन हो, मस्ती हो, एंटरटेनमेंट हो। जिया जी हमारे फुल पैकेज हैं। अतुल हम सभी भाई बहनों में सबसे छोटे, वह हमसे करीब 12.5 वर्ष हमसे छोटे हैं। तो अतुल को तो हमने गोद में भी खिलाया है। बहुत ही उनका बचपन जो है पूरा जिस तरह से अयांश है उस तरह से मतलब अतुल हमारे साथ रहे और ये बचपन से ही मैंने देखा कि अतुल हम भाइयों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट रहा और शायद बुद्धि का भी तो रहा। हमारी जो पीढ़ी है, भाई बहनों की पीढ़ी और जो हमारे नेक्स्ट पीढ़ी है, उन दोनों के बीच में एक वैचारिक जो सामंजस्य बैठाने का काम जो है अतुल ने बहुत ही बखूबी निभाया है। इसमें अतुल का अपना एक व्यक्तित्व है, सबको प्रभावित कर लेता है और हमारे घर का पहला इंजीनियर, जो गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि अब तो इंजीनियरों का ढेर लगा, बहुत सारे इंजीनियर हो रहे हैं। पहली एडवाइस जो मुझे रच्चू से मिली थी, जिसको मैं गोल्डन रूल मानती हूँ, रिलेटेड टू नेवर ब्लॉक द कम्युनिकेशन विद योर इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। तब वो मुझे बता रहे थे कि जब उनका कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है चाची के साथ, कोई भी वैचारिक मतभेद होता है, सो हाउ दे बोथ मेक श्योर कि बातचीत नहीं बंद होनी चाहिए, घर में टेंशन का माहौल नहीं बनना चाहिए।
सो कम्युनिकेशन नहीं ब्लॉक होना चाहिए, बिकॉज अगर बातचीत ही बंद हो जाएगी तो ना ही हम अपनी बात दूसरे को समझा पाएंगे और ना ही हम सामने वाले की बात या उसकी भावनाएं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा ये पता नहीं था पहले से, ऑफकोर्स सबको पता होता है, बट अपने जीवन में उतारना अलग बात है, पता होना अलग बात है। सो बिकॉज वी ऑल सी यू बोथ in a sort of perfect relationship, so I think maybe this is one thing that you both follow and we all should follow this. 25 वर्ष पूर्व हमारे दो परिवारों का मिलन हुआ, तब से हम सब के मधुर संबंध चल रहे हैं। अतुल के रूप में हमें हमारा बेटा मिला। जब मैं शादी विवाह के आई थी तो अतुल सबसे छोटा देवर था, देवर है ही है, तो वो जो है वो हर काम में मतलब हमारे साथ बिल्कुल एक परिवार के छोटे होने की उसका ज़्यादा साथ मेरे साथ रहा है। और कुछ भी बाहर का काम होता था या कुछ भी होता था तो अतुल को ही, हम आबाजी जी की शादी के पश्चात हम जो अकेले पड़ गए थे तो कोई भी छोटा मोटा बाजार का काम होता था तो अतुल ही को जाना होता था। तो अतुल ने क्या किया कि फिर हम लोगों से कहता था कि भाभी अगर इस तरह सर पे पल्ला लेके चलेंगी तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो अतुल जो है वो अम्मा को चूँकि पर्दा ज़्यादा पसंद था तो हम फिर अम्मा कहें कि भाई जाओ, जैसे तुम्हारे दीवार कह रहे वैसे करो जाके। तो हम लोगों को उस तरीके से उसमें अतुल की ये भूमिका रही। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि अगली पीढ़ी को चाहे वो MBA करने की सलाह हो या खुद का स्टार्टअप करने की तरफ प्रोत्साहन देना, चच्चू की हमेशा यही कोशिश रही कि ये जो पीढ़ी है ये अपना पोटेंशियल फुल्ली रियलाइज़ करे, यानी कि अपने कौशल को और संवारे और निखारे। आपके 25th एनिवर्सरी पे मैं अपनी कुछ फीलिंग्स चाची के लिए स्पेशली शेयर करना चाहती हूँ एक कविता के द्वारा। वो जो खून का रिश्ता ना होकर भी मुझे माँ जैसा प्यार करती हैं, दिन भर की थकी हारी होते हुए भी मेरी हर बात सुनने को तैयार रहती हैं, ऐसी है वो मेरी चाची। क्या ज़रूरत है उन्हें मुझे इतना प्यार करने की, वो फिर भी वो मुझ पे अपनी जान छिड़कती हैं। हाँ, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया पर फिर भी वो मुझे अपनी बेटी समझती हैं। बड़ी प्यारी सी मूर्त है मेरी चाची की, जिनमें मुझे अपनी माँ दिखाई देती है। चाची के घर तो हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, वी फील लाइक होम। मतलब सुना है कि लोग ससुराल कम जाना चाहिए, रिस्पेक्ट कम हो जाती है अगर आप ज़्यादा जाते हो। चाची के घर तो मैं शायद महीने में 2 या 3 बार तो जाते ही जाता हूँ विद रोली ओजस। एंड पिछले 6-7 साल में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी डिफरेंस है। मतलब हमेशा वही अपनापन, हमेशा वही कंफर्ट, हमेशा वही प्यार। अतुल की जीवन संगिनी के रूप में मनीषा ने भी पूरा बखूबी योगदान दिया इस परिवार को अपना समझ के, और अच्छे से सब लोग प्रेम से जो रह रहे, इसमें सभी का योगदान है, किसी एक को नहीं हम कह सकते हैं। और हमारे घर की बस इसी तरह से हमारे घर की ये सुख शांति और ये सब आपस का प्यार बना रहे। पिंकी दी के लिए मैं क्या कहूँ, वो हैं जो मेरे बिना कहे मेरी मन की सारी बात समझ लेती हैं। उनसे मेरा रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे आपके एक्ट पे कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। ये मैं 200% मानती हूँ कि हमारे जिया जी करोड़ों में एक हैं, बट जिया जी को ये बात माननी पड़ेगी, दीदी भी हमें दी बेस्ट दी है उन्हें। लोगों की मैरिड लाइफ देख के हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। आप एक दूसरे के लिए जो रेस्पेक्ट है, पॉजिटिविटी है, एनर्जी लेवल है और किस तरीके से आप सारे रिलेशन साथ में लेके चलते हैं, तो ये हम लोगों को बहुत इंस्पायर करता है और काफ़ी मोटिवेट करता है। तो ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए आप लोग और enjoy, stay blessed and stay happy। आपके जीवन में प्यार की बरसात होती रहे, ऊपर वाले की कृपा बरसती रहे, दोनों मिलकर जीवन की गाड़ी यूं ही चलाते रहें। शादी की सालगिरह मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, 25वीं सालगिरह दोनों को बहुत बहुत मुबारक। Congratulations चाचू एंड चाची on your silver jubilee। फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सब वेट कर रहे थे और आप दोनों भी उतना ही वेट कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप दोनों ने चच्चू और चाची का इतना स्वीट एग्जाम्पल सेट किया है, ना सिर्फ इस परिवार के बच्चों के बीच बल्कि हम सब बहुओं के बीच भी। आप दोनों किसी भी इवेंट में, परिवार के किसी भी फंक्शन में जिस तरह से, जिस एनर्जी के साथ
पार्टिसिपेट करते थे, उसके बाद अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरह से आप लोग पूरा किए हैं, उस काम को कितने अच्छे से फिनिश करते थे। ना सिर्फ ये बल्कि आप दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है, आप दोनों ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है हम सब के बीच में। हम सब चाहेंगे कि आप दोनों को एक एग्जाम्पल लेके आप दोनों को फॉलो करें और आगे भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सब के बीच ऐसे ही बना रहे। एक इंस्टेंस याद आता है, चाची के साथ मैं थी नोएडा में। उस वक्त मेरी शादी की बातें चल रही थी, तो चाची ने मुझे ऐसे समझाया कि जब हम अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे होते हैं या हम ऐसा कुछ देख रहे होते हैं कि हमें कैसा जीवन साथी चाहिए, सो हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, खासकर अरेंज मैरिज सेटअप्स में, कि हमें ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए या ऐसा नहीं चाहिए। बट जो एक पैरामीटर जिसे हमें सबसे ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए वो होता है ये समझ पाना कि सामने वाला जिसके साथ हम अपना जीवन बिताना के बारे में सोच सकते हैं, उसका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, या फिर हिंदी में अगर कहें तो कह सकते हैं कि भावनात्मक गुणक कैसा है। क्या वो ऐसा इंसान है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, आपकी खुशी में खुश होगा, आपके दुख में दुख होगा। ये समझ पाना मुश्किल होता है, बट अगर हम समझ जाएं तो ऐसा जीवन साथी बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्वालिटीज़ हैं चच्चू और चाची में जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप नियर टू परफेक्ट है और ऐसा ही रहे। बट आई वुड से यू आर नॉट जस्ट मेड फॉर ईच अदर, यू आर मेड फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे यहाँ ये अतुल और मनीषा ये दोनों ही बहुत ही समझदार और विवेकी पत्नी हैं। इन लोगों का गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय और सुखद है। ये लोग एक प्रेरणादायक हैं, क्योंकि इन लोगों को जो भी इन लोगों के प्रति मतलब कर्तव्य होता है उसको निर्वाह करने की बखूबी अपने निर्वाह को निभाते हैं। जहाँ भी होता है वहाँ पे वो समर्पित हो जाते हैं। आज के जो ये इनके बाद की जो जनरेशन है वो इन्हीं लोगों का अनुकरण कर रही है, और वो चच्चू चाची मामा मामी सब बस ये होता है कि अतुल चच्चू ऐसे, मनीषा मामी ऐसी। मुझे अभी भी याद है कि झिलमिल के साथ रिश्ते के सिलसिले में जब पहली बार दीदी और भैया के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, तो उनके सरल और प्रभावशाली व्यवहार ने कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हमारी पहली मुलाकात है। और ऐसे ही वो सुखी और ऐसे ही स्वस्थ रहें, ताकि सिल्वर जुबली के साथ साथ आगे हम उनकी गोल्डन जुबली भी मना सकें। आज से 25 वर्ष पहले अतुल मनीषा के बहाने पांडे परिवार और त्रिपाठी परिवार एक हुआ था। पांडे परिवार की अपेक्षाओं के अनुरूप त्रिपाठी परिवार वाकई में व्यवहार कुशल, रिश्तों को निभाने वाला साबित हुआ। हम त्रिपाठी का नाम आने से याद आ गया कि अतुल को त्रिपाठी परिवार फलता भी ज़्यादा है। अतुल अपनी SBTI कंप्लीट करने के बाद कुछ दिनों के लिए गुडियर में कहते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर लगे हुए थे। उसी समय एक बाटा इंडिया लिमिटेड में HR हेड होते थे, कर्नल त्रिपाठी उन्नाव के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि यार SCL में जगह निकली है पांडे जी 2 इंजीनियरों की। उन्होंने अपने बेटे को, शायद अमरनाथ नाम था बेटे को, अतुल, दोनों को इंटरव्यू के लिए भेजा। लेकिन देखिए संयोग कहिए कि त्रिपाठी जी के बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, अतुल का सिलेक्शन शुरू हो गया वहाँ पर। तो अपने कैरियर में भी अतुल को त्रिपाठी जी का साथ मिला और विवाह में भी त्रिपाठी परिवार का साथ मिला। ये दोनों ही युवा दंपति पूरे परिवार के लिए, पुरानी और नई पीढ़ी के लिए आधुनिकता और परंपराओं को के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए कुशलता से 25 वर्ष पूरे किए हैं और आगे भी ये अपना 50वां 75वां वर्ष इसी तरह से मनावें। ये स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, जिससे कि इनके द्वारा परिवार को भी पूरा इसका लाभ मिलता रहेगा। चाची ने भी अपने स्नेह और समझदारी से सभी से तालमेल बनाकर रखा। मैं बस आज के खुशनुमा दिन पर अपनी शुभेच्छाएं फिर से देना चाहूँगा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इसी तरह मुस्कुराते रहें, आपका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। Firstly, a very happy 25th wedding anniversary to our dearest Chachu and Chachi. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। आप दोनों यूं ही मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें और हम सबको, यंग जनरेशन को अपने अनकंडीशनल लव से हमेशा इंस्पायर करते रहें।
We all love you a lot, Chachu and Chachi ji. कहते हैं किसी के व्यवहार से आप उसके मन के विचार जान सकते हैं। तो इन 25 वर्षों में आपके और चाची के व्यवहार से ये पता लगा कि एक बेटे को कैसा होना चाहिए, एक बहू को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक देवरानी को कैसा होना चाहिए, एक चच्चू और चाची को कैसा होना चाहिए, और उससे बड़ी बात ये पता लगा कि एक पति और पत्नी को कैसा होना चाहिए। तो आपकी और चाची के जो समर्पण है उससे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और यही कारण है कि ईशू और सैवी में भी वो सब चीज़ें हैं। ईशू में थोड़ी ज़्यादा है वैसे, सैवी में थोड़ी कम। अतुल और पिंकी ने साथ मिलकर पूरी धैर्यता और समझदारी से अपने से बड़ों की जिम्मेदारी निभाई। दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन में दोनों परिवारों को साथ लेकर चले, इसलिए उन्हें बड़ों का खूबसूरत आशीर्वाद और छोटों का प्यार मिला। बड़ों में सबसे पहले अगर मैं घर में किसी से मिली तो वो चच्चू चाची थे। तो आप लोग की जगह हमेशा ही एक काफ़ी स्पेशल जगह रही। तो हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन, और जैसे 25वीं सालगिरह मना रहे हैं वैसे 50वीं मनाइए, 100वीं मनाइए, और ज़रूर अगली बार हम वहाँ जाएंगे। Dear Pinky Didi and Jia ji, happy 25th marriage anniversary to both of you. Heartiest congratulations on reaching a milestone made of love and trust. 25 years of your love, affection and care have made your relationship deeper and closer. Your commitment and your love has been a true inspiration for all of us. प्यार की परछाई आपके जीवन से कभी ना हटे, यूं ही जगमगाते रहें खुशियों के दिए। क्या तारीफ करूं आप दोनों की मैं, और रब ने बना दी जोड़ी तो बेस्ट एंड बेस्ट। शाहतुल दोनों ने घर के हर छोटे बड़े मतलब बेटे बेटियों से भतीजे, अपने भतीजे भांजियों के साथ में सबके साथ में बिल्कुल एक जैसे मित्रवत व्यवहार करते हुए उनके हर छोटे बड़े कार्यक्रम में शामिल होके और अच्छे हर अपना क्रियात्मक सहयोग तन मन धन हर तरीके से दिया है, और हमारा आज भी आशीर्वाद है और ऐसे ही आगे हमेशा इस जोड़ी को और परिवार के सभी सदस्यों को। हम सभी बच्चों की लाइफ में आप दोनों का ही बहुत ही सेल्फलेस और अनकंडीशनल कंट्रीब्यूशन रहा है। If I recall any of the critical phases of our lives, be it related with education, job or even marriage, I see you both stand with us, helping all of us in taking the critical decisions of our lives. तो दीदी और जिया जी को तो बचपन से ही देखा है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फर्स्ट एनिवर्सरी, आज उनकी 25th एनिवर्सरी है, एंड इट्स सो ओवरवेलमिंग बिकॉज मतलब उनको मैं तो बचपन से देखा है, मैं बड़ी हुई हूँ उनको देखते हुए, उनकी शादी को देखते हुए, एंड seeing their marriage gave me the confidence that I can also have a successful one. So as Abhishek said, आपकी 50th marriage anniversary का भी इंतज़ार रहेगा। Happy anniversary to the coolest couple of the family, our dearest Chachu and Chachi. Wish you a very very happy 25th anniversary. You guys have always been an inspiration for us. अतुल और मनीषा का व्यक्तित्व तो अलग अलग है, पर विशेषताएं भी एक जैसी हैं, जैसे परिवार में सामंजस्य बिठाना, अपने और बड़ों में बैलेंस बनाकर रखना, यही सब विशेषताएं हैं, और व्यवहार कुशल हैं। दोनों पीढ़ियों के मतलब गैस्टेशन मतलब जो जनरेशन गैप को कि जो सूत्रधार की भूमिका जो निभाते रहे वो बराबर चलता रहे कार्यक्रम। A very happy marriage anniversary चच्चू एंड चाची। आप एक बहुत ही ऊर्जावान और बेहतरीन कपल हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अनुभव। ब्याह के पश्चात इन दोनों अतुल और मनीषा की जोड़ी ने परिवार के हर एक मांगलिक कार्यक्रमों में बहुत ही आंतरिक तन्मयता के साथ कार्य को संपादित कराने में अपना पूरा योगदान दिया, परिवार को एक रखने में। तो हम इनके सफल दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करते हैं। आज इससे जो ये कार्यक्रम हो रहा है तो हमारी पूजनीय अम्मा जी, चाचा जी और गोलोकवासी माता श्री काली देवी जी
उनकी दिव्य आत्माएं, मुझे विश्वास है, जरूर अपना आशीष प्रदान कर रही होंगी। ज़रूरत पड़ने पे आप दोनों ने माता पिता का भी रोल निभाया है हमारे लिए, आप दोनों ने दोस्त का भी रोल निभाया है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग कितने ख़ास जगह रखते हैं हमारे दिलों में, हम सभी बच्चों के दिलों में। नमस्ते मौसी और मौसा जी, आप दोनों को शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों हमेशा से हमें अपना प्यार और मार्गदर्शन देते रहेंगे, जिससे आज हम इस मुकाम तक पहुँचे और आगे और ऊंची उपलब्धियां पाने की प्रेरणा देते हैं। मैं आशा करता हूँ हमेशा आप दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बनाए रखें। हमेशा आपको एक बहुत अपनी उम्र से 10-15 साल कम युवा कपल के तौर पे पाया। जो एक सामंजस्य दोनों के बीच में दिखता है, वो एक हर कपल के लिए एक एस्पिरेशनल स्टेज है, जिसमें दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे की बात की इज्जत करते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से ज़िंदगी को बिताने में हेल्प कर रहे होते हैं। और बात आप दोनों की हो और संगीत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी तरफ से पल पल दिल के पास आप रहते हैं, आपका साथ यूं ही बना रहे हम चाहते हैं। पल पल दिल के पास आप रहते हैं। You both make an ideal mate. You both are such a powerful couple, which is an inspiration for all of us. So keep rocking, and I love you both. एक लोगों की तरह से मतलब ये चीज़ है कि इसको कर रहे हैं। ये हमारे परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं और इनको अम्मा चाचा का सबका प्यार भी बहुत मिला है, क्योंकि ये सबसे घर में छोटे थे। इनको सुविधाएं भी बहुत मिली हैं क्योंकि ये सबसे छोटे थे। इसका इन्होंने पूरा लाभ किया और सबको उसका भरपूर सहयोग और समर्थन भी दिया है। इस तरह से हम इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करते हैं कि ये लोग आगे जा कर के खूब सब लोग उन्नत करें और इनका भविष्य सुखमय और उज्ज्वल रहे। Chachu Chachi, wishing you both a very happy anniversary. We all love you a lot. We all respect you a lot from the bottom of our hearts. Happy anniversary, Chachu and Chachi. Many congratulations for your 25th marriage anniversary. Happy marriage anniversary. चच्चू और चाची, आपको विवाह वर्षगांठ की 25वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे चच्चू एंड चाची को रजत जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। चाची चच्चू चरणस्पर्श विवाह की वर्षगांठ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय चच्चू और चाची को शादी की 25वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी की 25वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय अतुल मनीषा की 25वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई व आशीर्वाद। अतुल और मनीषा की 25वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई। दोनों की शादी 25वीं शादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ईश्वर करे आने वाला जीवन भी इसी तरह आनंदपूर्वक रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर की अनुपम कृपा हो। प्रिय अतुल मनीषा को उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत आशीर्वाद। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। चच्चू चाची को मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतुल भैया और पिंकी दीदी, आपको शादी की 25वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब के प्रिय अतुल जिया जी और पिंकी दीदी को शादी की 25वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये प्रेम और स्नेह का साथ हमेशा चलता रहे। आपको आपकी 25वीं शादी की सालगिरह के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। रजत जयंती वर्ष पर पिंकी और अतुल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। उनका जीवन उत्तरोत्तर प्रगति करे, सुखमय जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उन्हें मैं बधाई देता हूँ। Stay happy, healthy and full of life forever. Happy Silver Jubilee to both of you. चच्चू चाची को मेरी तरफ से भी 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Wishing you a very happy Silver Jubilee. Love you, Chote Baba and Chote Dadi. Happy anniversary, Chachu Nanu and Chachi Nani. I have prepared this card for you. I hope you like it.
धन्यवाद चाची नानू, चाचू नानू। हैप्पी एनिवर्सरी।